हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमसीक्यू सीरीज़ में पेपर 4th ए, जो कि है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का एमसीक्यू का सीरीज़ का पार्ट 2, जो बीएड सेकेंड ईयर में है। ठीक है, तो सीआरएसयू की डेट शीट आ चुकी है और एमडीयू की आनी बाकी है। आई होप आप सभी लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा के अंदर व बाहर भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सामाजिक विज्ञान, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, थर्ड सौंदर्य या फोर्थ संस्कृति रक्षण। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, उसके लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर, दोनों की चीज़ों के लिए। ठीक है, भाषा के कितने रूप हैं? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 2, ऑप्शन नंबर 4 5। तो हमारे भाषा के कितने रूप हैं? ये सभी आप लोगों को पता होगा। कितने रूप हैं? 2 रूप हैं, एक मौखिक और एक लिखित। प्रारंभ में बालक अपनी डैश को बोलना घर पर सीखता है। किसको बोलना सीखता है? ऑप्शन नंबर 1 मातृभाषा, 2 भाषा, 3 भावों को, 4 या शब्दों को। तो प्रारंभ में जो बालक होता है अपनी किसको? ऑप्शन नंबर 1 मातृभाषा को बोलना अपने घर पर ही सीखता है। कोई भी हो जो उसकी मातृभाषा होगी, जो फैमिली की भाषा होगी, वही भाषा बच्चा सीखता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी एरिया से रिलेटेड भाषा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भाषा सीखने के कौन से साधन हैं? कौन कौन से साधन हैं जिससे हम की क्या है भाषा सीख सकते हैं? खेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 कहानी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 प्रश्नोत्तर के द्वारा, या ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो हमारे भाषा सीखने के साधन क्या हैं? ये सभी ही साधन हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी क्या है भाषा सीखने के साधन है। खेल के द्वारा क्या होता है? बच्चे आपस में बातचीत करते हैं तो उस तरह से भाषा सीखते हैं। वो एक दूसरे को देखकर, सुनकर, कहानी सुनाई जाती है उनको, तब उसमें उनके भाषा का विकास होता है। प्रश्नोत्तर किए जाते हैं तब भी। तो हर प्रकार से क्या है, ये सारी चीज़ें उनकी भाषा सीखने के साधन है। बालक भाषा सीखने में कई साधनों व विधियों का उपयोग करता है। इनमें डैश का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। तो जो भाषा सीखी जाती है बालक के द्वारा, तो उसमें क्या है, उसको कई साधनों और विधियों के द्वारा सिखाई जाता है, कई विधियों का प्रयोग करता है वो। लेकिन इसमें से सबसे अधिक प्रयोग किसका होता है? खेल का, ऑप्शन नंबर 1 पर खेल का, ऑप्शन नंबर 2 अनुकरण का, या ऑप्शन नंबर 3 वार्तालाप का, ऑप्शन नंबर 4 प्रश्नोत्तर का। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अनुकरण। अनुकरण मतलब क्या है? इमिटेशन, नकल करके बच्चा एक दूसरे को देख कर सीखते हैं, जो दूसरे की कॉपी करके। तो इसमें क्या होता है, बालक भाषा सीखने में कई साधनों व विधियों का उपयोग करता है। इसमें अनुकरण का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डैश के माध्यम से माता पिता कुछ हद तक बालकों में भाषा का विकास कर देते हैं। खेल के द्वारा करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 कहानी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 अनौपचारिक शिक्षा, या ऑप्शन नंबर 4 बातचीत। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 की जो शिक्षा होती है घर पे दी जाती है, पेरेंट्स के द्वारा दी जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। तो क्या है? अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से माता पिता कुछ हद तक बालकों में भाषा का विकास कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसके अनुसार यदि बालक को ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं जिसमें पशु पात्र के रूप में हों और जिनमें नैतिक एवं शैक्षिक तथ्य भरे हों, तो उनमें भाषा का विकास तीव्र गति से होता है? ये किसने कहा है? ठीक है, कि बालकों को जिस तरह की कहानियाँ सुनाई जाए जिसमें क्या है, पशु वगैरह पात्र के रूप में कैरेक्टर्स हों और उसमें नैतिक बातें हों, जैसे कि आपने पहले पंचतंत्र वगैरह की कहानियाँ देखी होंगी टीवी वगैरह में, या अभी भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो उन सब कहानियों में क्या होता था? उनकी कहानियों में पात्र क्या होते थे? पशु होते थे, पक्षी होते थे। उसमें क्या है, नैतिकता होती थी, उसकी शिक्षा होती थी, उस कहानियों की सीख। तो ऐसा किस राइटर ने कहा है? ऑप्शन नंबर 1 टिनकर 1990, या ऑप्शन नंबर 2 फ्रॉबेल 1992, ऑप्शन नंबर 3 है स्वीट 1995, या ऑप्शन नंबर 4 है क्रोचे 1996। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 टिनकर क्या है 1990। तो इन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, ये क्या है, बालकों को ऐसी कहानियाँ सुनाई जाए जिसमें पशु पात्र के रूप में हो और जिनमें नैतिक एवं शैक्षिक तथ्य भरे हों। ठीक है, और उनमें जिससे क्या होता है, उनमें भाषा का विकास अधिक तीव्रता से होता है। क्वेश्चन नंबर 1, डैश द्वारा बालक
शुद्ध शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने का प्रशिक्षण पाते हैं और इसमें उनके भाषा विकास में तेजी से वृद्धि होती है। तो किस चीज़ के द्वारा? वार्तालाप के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा, औपचारिक शिक्षा के द्वारा। या ऑप्शन नंबर 3 मातृभाषा। ऑप्शन नंबर 4 अनुकरण। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, औपचारिक शिक्षा के द्वारा क्या होता है? बालक शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? उनकी भाषा के विकास में तेजी से वृद्धि होती है। जब वो स्कूल जाते हैं बच्चे, स्कूल में जब उनको लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या है? वो भाषा को शुद्ध शुद्ध तरीके से बोलना, लिखना, सब चीज़ वहाँ पर सीखते हैं। मानव के जीवन में भाषा का महत्व है। ऑप्शन नंबर 1 आदर्श नागरिक बनाने में सहायक। ऑप्शन नंबर 2 भाषा व्यक्तित्व के विकास में सहायक। ऑप्शन नंबर 3 भाषा ज्ञानार्जन का प्रमुख साधन। या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये सारे क्या है? मानव जीवन में इन सब चीज़ों भाषा का महत्व है कि एक आदर्श नागरिक बनाने में भाषा बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ठीक है, व्यक्तित्व के विकास में आपकी अगर लैंग्वेज अच्छी है, आपका बात करने का तरीका अच्छा है, आप पोलाइट हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं, तो उससे क्या है? आपकी अच्छी पर्सनैलिटी में आपकी काउंटिंग होती है। ठीक है, ज्ञान अर्जन, जो भी कुछ भी आप नॉलेज ले रहे हैं, जो भी कुछ ले रहे हैं भाषा के थ्रू ले रहे हैं। बिना भाषा के आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई नॉलेज नहीं ले सकते। ठीक है, तो ज्ञान अर्जन का प्रमुख साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1971 की जनगणना में हमारे देश में कितनी भाषाओं की पहचान की गई है? ऑप्शन नंबर 1 1652, ऑप्शन नंबर 2 1664, ऑप्शन नंबर 3 1665 या ऑप्शन नंबर 4 1660। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 1971 की जनगणना में क्या है? 1652 भाषाओं की पहचान की गई थी। कितनी भाषाएं स्कूलों में पठन पाठन के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है? मतलब इसमें से कितनी भाषाएं हैं जो क्या है आपकी मीडियम की तरह यूज़ की? जैसे आप हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वगैरह पढ़ते हैं, तो इस तरह से कितनी भाषाएं यूज़ की जाती हैं स्कूलों में पठन पाठन का माध्यम? ठीक है, मीडियम। ऑप्शन नंबर 1 50 भाषाएं, ऑप्शन नंबर 2 47 भाषाएं, ऑप्शन नंबर 3 45 भाषाएं, ऑप्शन नंबर 4 55 भाषाएं। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 47 भाषाएं जो है स्कूलों में पठन पाठन के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कौन कक्षा कक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे बहुभाषाई कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को भाषा को अर्जित करने में आसानी रहती है? तो इनमें से कौन है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रधानाध्यापक, ऑप्शन नंबर 2 समूह शिक्षण, ऑप्शन नंबर 3 अध्यापक या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्या है? अध्यापक। अध्यापक जो है कक्षा कक्ष में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे क्या है बहुभाषाई कक्षा कक्ष में जहाँ पर मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स होते हैं, ठीक है, उसमें विद्यार्थियों को क्या है भाषा अर्जित करने में आसानी होती है। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए भाषा उतनी ही आवश्यक है जितना शिशु के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। तो जो डेफिनेशन है, ये कथन है, ये किसका कथन है, किसने कहा है ऐसा? ऑप्शन नंबर 1 रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 रायबर्ग या 4 जाकिर हुसैन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी ने ऐसा कहा है कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए भाषा उतनी ही आवश्यक है जितना शिशु के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भाषा का प्राथमिक कार्य क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट एंड फर्स्ट कार्य क्या है? अभिव्यक्ति, अभिवृत्ति, थर्ड निर्देश देना या फोर्थ संरक्षण। तो भाषा का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अभिव्यक्ति, मतलब कि क्या है अपने विचारों को प्रकट करना अभिव्यक्ति होता है। ठीक है, कि किसी भी पर्सन के द्वारा उसके द्वारा अपने थॉट्स, उसके विचार जो है बोलना, अभिव्यक्त करना, उसका प्राथमिक कार्य होता है। और भाषा के द्वितीय कार्य क्या है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15। तो इस ऑप्शन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 संप्रेषण, ऑप्शन नंबर 2 निर्देश देना या ऑप्शन नंबर 3 सूचना देना, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो हमारे भाषा के द्वितीय कार्य का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी क्या है इसके द्वितीय कार्य हैं? क्या क्या? संप्रेषण, कम्युनिकेशन, निर्देश देना, डायरेक्शंस देना, ठीक है, सूचना प्रदान करना, इन्फॉर्मेशन। तो ये सभी हमारे क्या है भाषा के सेकेंडरी वर्क है। ठीक, विश्व के सभी देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों की भाषाओं में भी डैश पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 एक रूपता,
ऑप्शन नंबर 2 भिन्नता, ऑप्शन नंबर 3 महत्वता या ऑप्शन नंबर 4 मातृत्व। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भिन्नता। विश्व के सभी देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों की भाषाओं में भी भिन्नता पाई जाती है। तो आज के लिए सिर्फ 16 क्वेश्चंस, अच्छे से पढ़िए, समझिए। कुछ भी कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगा है, समझ आया है, लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।